दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो कल 12 तारीख में एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का, उससे संबंधित 40 क्वेश्चंस की और लास्ट वीडियो सीरीज़ आपकी ये लास्ट मोड आपका रिवीजन है। और इसमें जो 260 की मैंने आपको क्विज़ दी थी, उन क्विज़ के भी आपको प्रश्नों के आंसर मैं बताऊँगी, तो मैच कर लेना। आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा अपने आप से। अब इस 40 जो मैं लेकर आई हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए, इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चंस कराऊंगी आपके प्राचीन भारत इतिहास से। 40 के 40 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूर यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और बहुत ही अच्छे प्रश्न, बिल्कुल सटीक जिसको प्रश्नों को बोलते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक प्लस शेयर करते रहिए। दूसरा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के बाद आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो कोई सही बात तो नहीं है ये, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और लाइक एंड शेयर कीजिए क्योंकि आप जैसे बहुत स्टूडेंट हैं बीए फर्स्ट ईयर के जिन तक सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वैसे तो आपको यूट्यूब पर इतिहास की बहुत वीडियो मिल जाएंगी, बहुत बेइंतहा वीडियो मिल जाएंगी। ISPCS की तैयारी देखिए, वहाँ जाकर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आपके बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं मिलेंगी। मैं आपको बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वीडियो दे रही हूँ। तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन हिट ज़रूर करना है और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है क्योंकि इसमें आपका भी बेनिफिट है साथ में। क्यों? आप जैसे स्टूडेंट, आप जैसे ही तो हैं वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनके लिए आपको शेयर करना है। चलिए देखते हैं 40 आपके क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से। और इनमें जो प्रश्न है ना स्टूडेंट, ये आपको करने हैं अपने आप से। आंसर सोचिए, इनका टाइम दूंगी आपको सोचने के लिए। बिल्कुल एकदम इसका आंसर तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो बताइए जल्दी से, कौन सी सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो दूसरे का होगा मेसोपोटामिया सभ्यता के मानी जाती है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा ए, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो फोर्थ का आंसर कौन सा जाएगा? ये सभी, वे गेहूं की भी करते थे, कपास की भी और जौ की भी, इन तीनों की ही खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्रश्न बहुत आपको इजी लग रहे हैं लेकिन कभी कभी इजी प्रश्न भी बहुत भारी पड़ जाते हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पांचवे का आपका जाएगा सी, भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसी स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? तो 6 का आंसर जाएगा आपका डी, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और जब कल आपका पेपर हो जाएगा तो देखना यहाँ 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो बताना है कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो 7 का आपका आंसर जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इससे बाहर और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो 8वें का कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चन्होद्रो, कौन सा था? तो 8वें का आपका जाएगा डी ही, चन्होद्रो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये धोलावीरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? कुबड़वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानगार या फिर ये सभी? तो 10वें का अगर आपने लगाया है डी तो ये सभी, यही जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो 11वें का जाएगा सी, व्यवसाय पर आधारित थी वैदिक काल में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आज भी है लेकिन आधार अलग अलग हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये।
तो 12वें का बी सरस्वती को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो 40 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं लास्ट मोड रिवीजन में, तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे और ये प्रश्न कैसे हैं ये आप बताएंगे। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद, अगर हम प्रश्न पर काम करते हैं आपके और आपको बहुत ही यूनिक प्रश्न लेकर आते हैं और आप कमेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम भी फिर जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हो सकता है कि स्टूडेंट को ये वर्क पसंद नहीं आ रहा हो। तो आपको अगर वर्क पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो करते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं, हम जो इतनी सर्चिंग करते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं, तो वो मेहनत वसूल हो जाती है आपके एक लाइक और कमेंट से। ठीक है, और शेयर तो आपका एक रेस्पॉन्स बनता है कि आप जैसे स्टूडेंट तक आप ये जानकारी पहुंचाएं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो 13 का अगर आपने सोचा है बी, तो बिल्कुल सही है, यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप जब पढ़ोगे, इनको सुनोगे, तो आपको लगेगा कि मैडम ने लास्ट मोड वीडियो कितनी अच्छी बनाई है आपकी। तो 14 का आपका बी जाएगा सामवेद। चलिए आगे देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रश्न आपको पता था, कल के लास्ट वीडियो में प्रश्न किया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी थी, है ना, बताई थी ना आपको। लेकिन हाँ, ये पूछा गया था सभा और समिति किसकी 2 पुत्री हैं, तो वहाँ पर आंसर बना था प्रजापति की हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न बन चुका है किस वेद में बताया गया है, किस वेद में कहा गया है। तो 15 का आपका हो जाएगा डी। तो हर तरह की जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित मिल चुकी है और ये प्रश्न एग्जाम में 99 आप मानकर चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 16 का आपका आंसर जाएगा सी, अथर्ववेद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा सकता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपको पता ही है ना सत्यमेव जयते कहाँ लिखा रहता है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो 17 का आपका आंसर जाएगा डी, मुंडको उपनिषद से। और ये प्रश्न भी 99 में आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों को 6ठी ईसा पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये मैंने रात ही आप लोगों को बताया था रात की वीडियो में। तो 18 का आपका जाएगा सी, 16। ठीक है, 16 महाजनपद थे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, चंपा, श्रीवस्ती या फिर कौशाम्बी? तो 19 का आपने अगर बी लगाया है तो बिल्कुल सही है, चंपा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर को सोचा करें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक कौन थे? ये कल भी आपकी वीडियो में लास्ट वीडियो में बना था प्रश्न। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रवर्तक 20 का आप अगर लगा रहे हैं बी, ऋषभदेव, तो बिल्कुल सही। अब प्रथम तो यहाँ पता चल गया, अब लास्ट कौन थे ये भी चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, कल रात आपसे बुद्ध के पूछे गए थे, अब आपसे महावीर स्वामी के पूछे जा रहे हैं। तो 21 का सी आ जाएगा, प्राकृत भाषा में। अब देखते हैं आगे। महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। तो 22 का अगर आपने सोचा है ए, जमाली, तो बहुत अच्छा, यही आपका आंसर सही जाएगा। ना यशोदा है, ना अणोजमा है, ना त्रिशला है, जमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्न युगमों पर विचार करें, हम असत्य युगम का चयन करें। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन। महावीर की पत्नी यशोधरा। तो 23 तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके लगाना चाहिए, क्योंकि यशोधरा महावीर जी की पत्नी नहीं बल्कि किसकी थी? बताइए कमेंट बॉक्स में, किसकी पत्नी थी यशोधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी? कल आपको प्रश्न पूछा गया था कि लास्ट वीडियो में कि जैन धर्म की पहली संगति किसके शासन काल में हुई थी। लेकिन मैंने कहा था कि इससे संबंधित संगति से संबंधित सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। किसके शासन काल में हुई, कहाँ हुई, कब हुई। एक प्रश्न बना था कि कब हुई, अब ये प्रश्न आपका बन चुका, कहाँ हुई थी पहली। तो 24 का आपका हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र में। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 25 का आपका जाएगा बी, लुम्बिनी।
और जो लास्ट ईयर का आपका पेपर है हिस्ट्री का, उसको ज़रूर देख कर जाएँ, वहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे, ठीक है। सॉल्विंग आपको दे दी गई है, अब आपके पास कोई कन्फ्यूजन भी नहीं कि हमें इसका ये नहीं आता, हमें इसका ये नहीं आता है। प्रश्न का सॉल्विंग आपको मिल चुका है, उसको भी बार बार रिवाइज करके जाइए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 26 का आंसर अगर बच्चे लगा रहे हैं सी सारनाथ, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 27 का आपका जाएगा सी कुशीनगर में, ठीक है। ज्ञान नहीं यहाँ पूछा है, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक सही क्रम, देखिए आपके लिए कितना अच्छा प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सही क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको पता चल गया कि संगति कहाँ किस किस ने कराई, और सीक्वेंस ही पता चल जाएगी। तो 28 का आपका जा रहा है डी, पहले अजातशत्रु ने, फिर कालाशोक ने, फिर अशोक ने, फिर कनिष्क ने। 4 आयोजकों ने बौद्ध संगतियाँ कराई। अब आपका क्या काम है, ये कहाँ हुई और कौन से सन में, ये भी याद करिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो 29 का आपका आंसर सोच लीजिए क्या जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं बिम्बसार तो बिल्कुल सही है, 29 का आपका बी जाएगा, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना बतानी है कि शासक ने की थी, तो 30 का अगर आपने क्या लगाया है सी, तो बिल्कुल सही, उदयन ने की थी। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अजातशत्रु, महापद्नंद, घनानंद, उदयन। तो 31 का अगर आपने सोचा है सी घनानंद, तो बिल्कुल सही, सिकंदर के समकालीन कौन थे? घनानंद थे। अब देखते हैं कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो किसके थे कौटिल्य? बिल्कुल आसान, इससे आसान और क्या प्रश्न बन सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि आपके सिलेबस में भी है। अब आते हैं आपके पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने शायद नहीं पढ़ा हो, यूनिक एकदम। तो 33 का आपका आंसर जाएगा सी, लकड़ी का बना हुआ है। देखें ये वाले प्रश्न अभी तक आपने शायद नहीं देखे होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप पढ़ चुके हैं, और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो बहुत इजी थे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे। लास्ट मोड रिवीजन इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको तीनों ही तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़े इसमें। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। बहुत अच्छा प्रश्न हो चुका है, अगर आंसर सही लगा रहे हैं डी समाहर्ता, तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है, कल आपका पेपर अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 35 में बिंदुसार, बृहद्रथ, शालिशुक या फिर अशोक। तो 35 में जो मौर्य शासक का अमित्रघात था वह कौन था? 35 का जाएगा ए, बिंदुसार को कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, दिनार, कांकड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न है, भी मुद्रा को लेकर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य आपके सिलेबस में है ना। तो 36 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं ए, पर्ण, तो बहुत अच्छा, मुद्रा का नाम वहाँ पर क्या था? पर्ण। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य होते थे या थे? तो देख लीजिए कितने सदस्य थे। तो 37 का आंसर आपने क्या सोचा? अगर आपने सोचा है 30, तो बिल्कुल सही सोचा है। स्टूडेंट अपने नंबर जरूर ऐड किया कीजिए, ये एक तरह से मॉक टेस्ट ही होता है आपका, भले ही हम आंसर बता दें आपको, आपसे पहले पूछते भी हैं कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ये प्रश्न रात की वीडियो में नहीं आया था, मैंने आपको समझाया था कि प्रश्न जो अशोक के अभिलेख है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने प्रथम पढ़ा था, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। तो 38 का आंसर सभी को पता है, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़े गए थे ये। अब इसका सन वगैरह तो खैर आता तो नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज बेस के लिए आप याद रखिए हमेशा ऐसी चीज़ों को। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ। तो 39 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं बी, उपगुप्त, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? अब यहाँ पर हमारा सिलेबस हो जाता है ख़त्म, है ना। अब मौर्य वंश के बाद का ये पूछ रहा है, क्योंकि हमारा तो मौर्य वंश तक है, उसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर में है मौर्य के बाद का शासनकाल है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है। शासक जानकर जाते हैं कौन आता है। 40 के बाद आपका आता है ए, शुग वंश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका सेकंड सिलेबस है उसको कवर करेंगे,
और कल के पेपर के लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें और लाल बटन ज़रूर दबाएं और क्या करना है, बेल आइकन को ज़रूर हिट करके जाएं।